अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो मुझे पता है कि आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक क्यों किया है। तो फिर चलो आओ सीधे पॉइंट के ऊपर आकर हम बात करते हैं उसी 7 टॉपिक के बारे में जिसको जानने के लिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। तो आज आपको मैं बताऊंगा 7 ऐसी चीजें जो आप सबकॉन्शियसली कर रहे हो जो आपको पता नहीं है और जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट आपका फेस और आपकी स्किन बिगड़ रही है। और ये 7 चीजें ऐसी है कि जो जानकर आपको हैरानी होगी कि आपको पता चलेगा तब आप सोचोगे कि ये भाई मैं तो हर रोज कर रहा था। तो भाई इसी की वजह से आपकी स्किन ऐसी दिख रही है। तो चलो आओ एक अच्छे से ग्लो वाले ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक साथ काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम भाइयों बात करें तो फिर वो बात रहेगी कि फेस टचिंग। हाँ आपने सही सुना, आपको सोचकर भी हैरानी होगी कि फेस टचिंग हम बार बार कई बार दिन में अपने फेस को टच करते हैं। जब हम इरिटेट होते हैं तो फिर आंखों को नोचते हैं, जब हम कुछ सोच में होते हैं तो फिर हम फेस को टच करते हैं। हम कॉन्स्टेंटली अपने चेक्स, आईज, आईब्रोज, फोरहेड सारी चीजों को टच करते रहते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया हमारे हैंड में जो रहते हैं वो सारे के सारे हमारे फेस के ऊपर चले जाते हैं और फिर हमारी स्किन बिगड़ने लगती है क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि सबकॉन्शियसली हम कितनी चीजें छू रहे हैं। हम अपनी बुक्स छू रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम जम्स को छू रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, डोर छू रहे हैं और फिर उसी जम्स वाले हाथ को अपने फेस के ऊपर लगाते हैं। तो टचिंग एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है फेस और स्किन की जर्नी में। लिटरली आप इस चीज को 30 डेज ट्राई करो और आपको विजिबल नोटिस पता चल जाएगा कि पिंपल्स, एक्नेस के डिक्रीज हो गए चांसेस, 30 to 40% चांसेस डिक्रीज हो गए हैं। क्योंकि जब आप फेस को बार बार टच करते रहो तो फिर आपकी स्किन डल होती है, पिंपल होता है, एक्ने आता है, ऐसी सारी चीजें होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज को बंद कर दो। और दूसरी चीज आपको जानकर रहना ही होगी कि ये भाई क्या बोल रहा है, ये तो मैं भी सबकॉन्शियस कर रहा था। आप अभी के अभी जाओ, मिरर में जाओ और अपनी दोनों जो को देखो, सही से नजदीक से देखो। हर एक इंसान का या तो थोड़ा या फिर मेजर डिफरेंस होगा कि एक जो बड़ी होगी तो एक छोटी, क्योंकि एसिमेट्री नहीं होनी चाहिए। वो आपके फेस की धजिया उड़ा देती है, वाट लगा देती है। इसलिए आप समझो कि अगर आपको पता नहीं है कि आप एक ही साइड च्यूम कर रहे हो तो फिर आपकी एक ही साइड की जॉ बड़ी होगी और दूसरी की नहीं। इसलिए अभी कभी जाओ और इसको देखो और ऐसा है तो सही करो इसको कि दूसरी साइड भी हर रोज च्यूम करना पहले स्टार्ट करो, फिर दोनों साइड इक्वली कर देना ताकि आपका फेस एसिमेट्री ना हो जो बहुत ही भद्दा दिखता है। और ये देखो कुछ एसिमेट्री वाले बंदों की पिक्चर्स कैसी दिख रही है। अब सोचो आप ये गलती कर रहे हो तो अभी के अभी रुक जाओ और इसको फिक्स करो। अब थर्ड पॉइंट के ऊपर आया तो फिर आप जानकर तो शॉक ही हो जाओगे। उसका नाम है सनलाइट। सनलाइट आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि सनलाइट से मेरे फेस पे क्या लेना देना है, मेरे ग्लो पे क्या लेना देना है। मैं तो जाता हूँ बाहर, लेकिन आपको पता नहीं है कि अगर वो एक बंदा पूरे दिन घर में रहता है और एक बंदा हर रोज 20 से 25 मिनट तक धूप खाने के लिए स्पेशली बाहर जाता है तो उसके बाई प्रोडक्ट में उसका टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज होता है और उसकी स्किन भी क्वालिटी भी बेटर होती है। क्योंकि आप देखना कि जो बंदा घर पे रहता है वो ज्यादा लेजी होगा, लेकिन जो सन में जाता है, आप एक्सपेरिमेंट करो, हर रोज 10 दिन तक 20 मिनट तक सन एक्सपोजर में जाओ सुबह उठकर, आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी लेवल्स अप जा रही है, आप कितना पॉजिटिव फील कर रहा हो, आपके टेस्टोस्टेरोन कितने अप जा रहे हैं। और एक लास्ट रिमाइंडर, सनस्क्रीन लगा के जाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आकर बात करते हैं तो फिर वो है बैड स्लीप। बैड स्लीप क्या है पता है आपको? सोते तो हम सब लोग हैं, कोई 10 घंटा सोता है, कोई 8 घंटा सोता है, कोई 6 घंटा सोता है। सबको पता है कि हम सोते हैं, सभी लोग सोते हैं। आप इस बात को समझो कि कई लोग ऐसे होते हैं जो उठते हैं अनफ्रेश फील करते हैं, उठते हैं ऐसा सोया ही नहीं हो ऐसा फील करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? वो कितनी भी सो ले क्योंकि फिर भी उसको स्लीप कम लगती है। क्यों? और तो और मुफ्त में आपको क्या मिलता है आपको पता है? बैड स्लीप लेने से डार्क सर्कल्स, पिंपल्स, डल स्किन, इतनी सारी चीजें फेस करनी पड़ती है एक स्लीप की वजह से। और बैड स्लीप की वजह से कितनी सारी चीजें फेस करनी पड़ती है उसके अगर मैं हेल्थ वाइज नाम लूं तो फिर लिस्ट भी कम पड़ जाएगा। तो आपको एक सिंपल सी 2 रूल फॉलो करने हैं अपनी स्लीप को अच्छी करने के लिए। हर रोज रात को सोने से पहले फोन यूज करना बंद कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल यही आपकी स्लीप को किल करता है। अपने ब्रेन को सिग्नल मिलता है जब हम फोन देखते हैं तो कि हमें जगना है और भी जगना है। हमारी ब्लू लाइट हमारी आइस को लाइक स्लीप मोड में नहीं जाने देती है। हमारे ऊपर कांस्टेंट कोई लाइट रख दे एक रूम में और हमें सोने को बोले हम सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। इसीलिए आपको पता हो कि एक वाइट रूम की जो पॉलिश की जो ट्रीट होती है लाइक पनिशमेंट, इसीलिए वो बंदा उसमें मेंटली थक जाता है। इसीलिए आप समझो कि लाइट को देखना नहीं है सोने के 1 घंटे पहले। इसकी वजह से आपको 50 to 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब 30% आपको ब्रेन को काम करना है। रात को आप या फिर मेडिटेशन करो या फिर बुक पढ़ के सो, आपको सिंपली कामली स्लीप आएगी, अच्छी डीप स्लीप आएगी, क्वालिटी स्लीप आएगी। और दूसरी चीज
सेम टाइम पर सोना शुरू कर दो। और नहीं हो रहा है एट द एंड ऑफ द टाइम, मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप 8 घंटे की नींद लो ही लो और 1 घंटे पहले फोन छोड़ दो। इससे आपकी स्लीप 99% सॉल्व हो ही जाएगी। और 5वीं चीज है, पता है आपको क्या है? टू मच कैफीन एंड शुगर। अब शुगर तो हर किसी को पता है, लेकिन कैफीन के बारे में कोई बात नहीं करता। कैफीन ऐसी चीज है जो हम पीते हैं तो फिर हमें एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि अभी मैं और थका नहीं हूं, मुझे सोना नहीं है। इस तरीके से जगने का एक अलार्म कहते हैं, ऐसा सिग्नल जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी सोती नहीं, हमें थकता, टायर्ड हम होते हैं लेकिन हमें फील नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए कैफीन दिन में 3 से 4 कॉफी पीने की कई लोगों को आदत होती है, तो फिर वो छोड़ दो। और टू मच शुगर से क्या होता है? आपका डोपामिन क्रैशेस बहुत ज्यादा होते हैं। शुगर सेकेंड पॉइजन माना जाता है, इसीलिए शुगर को कंज्यूम करना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। और उसके बाद की चीज की अगर हम बात करें, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखोगे, स्ट्रेस लेवल हाई हो गए तो फिर आपके हेयर फॉल होंगे, टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होंगे और ना जाने कई सारी बीमारियां भी साथ में आएगी। तो स्ट्रेस लेना बंद करो, एक कामली लाइफ जियो, एक स्ट्रक्चर में अपने दिन को प्लान करो और उसी टास्क को कंप्लीट करो जिसकी वजह से आप सेटिस्फाइड होंगे उस दिन पे। इसीलिए हर रोज एक चीज करो, रात को सोने से पहले, ये मैं भी पर्सनली करता हूँ, अगले दिन के सारे टास्क लिख दो और उसको राइट कर करके कंप्लीट कर दो। आप रात को सोने के समय आप सेटिस्फाइड होगे, आपको स्ट्रेस लेवल नहीं होगा क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेस लोगे तो फिर फैट बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन किल होगा, वीकनेस आएगी, डीमोटिवेशन होगा। इसलिए अगर स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए वर्कआउट करो, बुक पढ़ो, मेडिटेशन करो। और अगर बोनस टिप की बात करूँ तो फिर आप अश्वगंधा सप्लीमेंट करो, मसल ब्लेस की आप ले सकते हो जो अच्छी आती है, 500 mg 1000 mg तक ले सकते हो आप। इसीलिए आप अश्वगंधा लो डेली बेसिस पर अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आपकी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी होगी। और लास्ट चीज पता है आपको क्या है? ब्लेम करना बंद कर दो अपनी सेल्फ को, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है कि जो रातों रात नहीं होने वाली है। इसको चाहने के लिए, ऐसा बनने के लिए पेशेंस चाहिए, कामनेस चाहिए, धीरे धीरे करके ये सारी चीजें सही हो ही जाएगी। इसलिए अपनी सेल्फ को ब्लेम करना बंद कर दो। ये 2-3 दिन वाली चीजें नहीं है। आप जब 6 महीने ओवर द ईयर ये सारी चीजें करोगे तब आपके अंदर प्रैक्टिकली डिफरेंस दिखेगा। इसलिए आज ही अपनी सेल्फ को ब्लेम करना बंद कर दो। और इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसकी वजह से मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूं, आप जान सको, आपको नई नई चैनल्स ना ढूंढनी पड़े और एक साथ हम ग्रो कर सकें। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं देवी और सज्जनों, बाय बाय।